परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2774 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थमे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। प्रकाशित वाक्य 3 की 10 इस सच्चाई का एक पक्का प्रमाण है कि महासंकट काल के पूर्व कलीसिया धरती से उठा ली जाएगी। अन्य कई प्रमाण वचन से इस सच्चाई के समर्थन में आप देख सकते हैं। महासंकट काल वास्तव में परमेश्वर से दूर हुए यहूदी राष्ट्र को उसके पापों से शुद्ध करने और जो पश्चाताप करते हैं उन्हें पुनः परमेश्वर से मेल मिलाप कराने की एक ईश्वरीय योजना है, जिसकी कई भविष्यवाणी आप पुराना नियम में देख सकते हैं। आज के इस्राएल राष्ट्र सार्वजनिक रूप में यीशु मसीह को अपना मसीह के रूप में अंगीकार नहीं करने वाले और उनमें भी 50% से अधिक नास्तिक तथा समलैंगिकता आदि घिनौने पापों में जीने वाले हैं। इस्राएल की राजधानी टेल अवीव में कुछ महीने के पूर्व LGBT समूह के एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। लेस्बियंस, गेस, बाइसेक्सुअल्स एवं ट्रांसजेंडर्स के समूह को LGBT करके संक्षेप में कहते हैं। वर्तमानकालीन इस्राएल इस प्रकार के घिनौने लैंगिक पापों में जीने वालों का एक बड़ा अड्डा है। यहूदी नौजवानों में काफी संख्या के लोग नशीले पदार्थों के भी शिकार है। महासंकट काल वास्तव में प्रभु यीशु मसीह वर्तमान संसार में 1000 वर्ष के लिए शासन शुरू करने के पूर्व इस्राएल राष्ट्र को उसके पापों से शुद्ध करने की एक बड़ी योजना है। यिर्मयाह 30 की 7 में इस भयानक समय को याकूब के संकट का समय अथवा टाइम ऑफ जेकब्स ट्रबल करके समझाया गया है। निम्न वाक्यांश पुनः हमें स्मरण दिलाता है कि यह समय विशेष करके याकूब की संतान इस्राएल के लिए है। निम्न समय के बारे में नबी दानियल इस प्रकार आलेखित किया, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। दानियल 9:24। इस विषय में और भी कई बातें हमें सीखनी बाकी हैं, जो प्रभु दया करे तो हम 6 से 19 तक के अध्ययन के दरमियान सीखेंगे। जब हम 11वीं पद की ओर आते हैं, जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, प्रभु कलीसिया से कह रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, अर्थात इस महासंकट काल अविश्वासी संसार के ऊपर आने के पूर्व ही मैं आने वाला। प्रभु का इस प्रस्ताव का एक और महत्वपूर्ण अर्थ है, वो यह है कि कलीसिया को संसार से अलग करने की प्रक्रिया अचानक होने वाली एक घटना हो। क्षण भर में कलीसिया संसार से अलग की जाएगी। पहला कुरिन्थी 15:52 में प्रेरित पौलुस कलीसिया का इस उड़ान के बारे में इस प्रकार लिखता है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। संसार से कलीसिया का प्रस्थान क्षण भर में पलक मारते ही होने वाली घटना होने के कारण प्रभु यह कलीसिया से कह रहा है कि कलीसिया इस प्रस्थान के लिए सदैव तैयार रहे। आगे एक चेतावनी भी दी गई है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जैसे ही कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी, वो प्रभु के न्यायासन के सामने अपना हिसाब देने के लिए खड़े होने वाली है। हम जितने भी उद्धार पाए, प्रभु के लिए उपयोग किए गए हमारे समय, प्रभु के लिए की गई हमारी मेहनत, प्रभु के लिए सहे हुए कष्ट, प्रभु के लिए किए गए त्याग, प्रभु के लिए खर्च किए गए हमारे धन आदि के लिए प्रभु के कर कमलों से मुकुट सहित अनेकों प्रतिफल पाने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थी 5:10, पहला कुरिन्थी अध्याय 3:13 से 15 तक। परंतु जो भी विश्वासी अपने समय, मेहनत, प्रतिभाएं, धन आदि
संसार के सुख सुविधाओं के लिए खर्च किए वे इन प्रतिफलों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रभु कलीसिया को चेता रहा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में आज समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।